पॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं कायनात अंसारी। राजधानी दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर की तरह मालूम हो रही है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI लेवल 400 से 500 तक जा पहुंचा है। दिल्ली की सांस फूल रही है तो दूसरी तरफ लोगों की सांस घुट रही है, लेकिन सिस्टम सुस्त बना हुआ है। यहां तक कि सरकार और सिस्टम के ढुलमुल रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कई कड़े सवाल किए और पॉल्यूशन के सॉल्यूशन का सरकारों का एक्शन प्लान क्या है, ये सवाल पूछा। राजधानी की वायु गुणवत्ता इस वक्त खराब से बेहद गंभीर श्रेणी में चली गई है। दिवाली के बाद से तो हालात और भी बदतर है। राजधानी के 39 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 33 केंद्रों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। शनिवार को दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने यहां तक कहा कि सरकार को 2 दिन के लिए लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए। CJI ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण की हालत बदतर है, लोग घरों में मास्क पहनने को मजबूर हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं, इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पराली जलाने के कारण दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ा है। इसे रोकने के लिए राज्यों को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, किसानों पर पेनल्टी लगानी होगी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल की इस दलील से CJI असहमत नजर आए, असंतुष्ट दिखाई दिए और सवाल किया कि आपके मुताबिक अगर प्रदूषण के लिए किसान जिम्मेदार है तो इसे कंट्रोल करने के लिए कारगर मैकेनिज्म कहां गया, शॉर्ट टर्म प्लान क्या है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक्शन प्लान क्या हो सकता है, इसका जवाब मांगा है। लेकिन सवाल यही कि आखिर हर साल वायु प्रदूषण से हालात इतने ज्यादा खराब क्यों हो जाते हैं और बढ़ते प्रदूषण के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, इस पर करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक के बाद क्या कहा, क्या कदम दिल्ली सरकार उठा रही है। एक्शन एक्टिविटीज को बंद किया जाएगा। तीसरा, जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। तो सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे और सभी छुट्टी नहीं है, वो बंद रहेंगे और सबको वर्क फ्रॉम होम करना है। अगर कोई इमरजेंसी कॉल है तो कॉल पे अवेलेबल रहना है। प्राइवेट वाले जितने लोग हैं, प्राइवेट ऑफिसेज, उनको एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कर सकें। और चौथा, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन, हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर ऐसा ऐसा होता है और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज़ ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा, तो सारी एजेंसी से केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लेके, CPCB को कॉन्फिडेंस में लेके, सफ़र को कॉन्फिडेंस में लेके अगर ऐसे हालात बनते हैं तो फिर उसमें दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब वेहिकुलर, ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल, ये एक्टिविटीज़ बंद की जा सकती हैं। तो ये एक प्रस्ताव, अभी केवल प्रस्ताव के तौर पे इसको हम कोर्ट के सामने रखेंगे। फिलहाल के लिए अभी लॉकडाउन जैसे कदम पर विचार नहीं किया गया है, फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन आगे मंथन इसके लिए किया जा रहा है और संपूर्ण लॉकडाउन के तौर तरीकों पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो आगे बढ़ रही है। लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा, एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल फौरी कदम सरकार की तरफ से उठाए गए। समस्या फिलहाल जो है अभी काफी गंभीर बनी हुई है। हर साल ये समस्या जो है सर्दी के मौसम में विकराल रूप धारण कर जाती है और इस समस्या से जुड़े कुछ सवाल खबरफास्ट ने भी अपने मंच से उठाए हैं। पहले डाल लेते हैं उन सवालों पर नजर, उसके बाद करेंगे जिम्मेदारों से चर्चा। तो प्रदूषण क्यों हुआ बेलगाम, हवा में घुलते जहर का जिम्मेदार कौन, वायु प्रदूषण के लिए अकेले किसान जिम्मेदार,
लॉकडाउन लगाने से वायु गुणवत्ता में होगा सुधार। केंद्र और दिल्ली सरकार लगाम लगाने में नाकाम, सवाल ये भी बड़ा हो जाता है। नंबर आपके सामने लगातार फ्लैश करते रहेंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप भी इस विषय से जुड़ी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सुझाव साझा कर सकते हैं कि आखिर कैसे इस समस्या पर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। और अभी तक अगर ये समस्या जो है बेकाबू है, इस पर काबू नहीं पाया जा सका है, तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या आप इन दलीलों से इत्तेफाक रखते हैं? जैसा कि हर बार कहा जाता है कि पराली जलाने की वजह से और किसानों के पराली जलाए जाने की वजह से प्रदूषण का स्तर जो है इतना ज्यादा बढ़ गया है। क्या ये दलीलें आपको ठीक लगती हैं? इससे जुड़ी आपकी जो भी राय हो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं अतहर जैदी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। खेमचंद शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, जो देंगे आज आपके सवालों का जवाब। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख लहजे में कई कड़े सवाल जो हैं केंद्र और राज्य सरकारों से किए हैं, और साथ ही तुरंत इस समस्या पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या रोड मैप, क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है, इसकी जानकारी देने के लिए भी कहा गया है केंद्र और राज्य सरकार से। तो मैं सबसे पहले सवाल करना चाहूंगी अतहर जैदी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जैदी साहब, अभी तक ये समस्या जो है काबू में क्यों नहीं आई है? अभी तक ये कंट्रोल से बाहर क्यों है? क्यों हमेशा हर साल इसी तरह से खराब आबो हवा की समस्या से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को जूझना पड़ता है? देखिए कायनात जी, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि 9 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में 25,000 ऐसे स्पॉट सैटेलाइट से आइडेंटिफाई किए गए हैं जिस पर पराली जलाई जा रही है। बाकायदा उसकी इमेजेस भी उन्होंने शो की हैं उस पेपर में, पूरा जो रिपोर्ट दी है, जो पिछले 5 साल में पराली जलाए जाने की सबसे ज्यादा मात्रा है। इसी वजह से आप देखिए कि 9 तारीख के बाद से दिल्ली के हालात ज्यादा बिगड़ने शुरू हो गए, और हम यहाँ पर बिल्कुल भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहते। दिल्ली के अंदर जो किसान है वो भी पराली जलाया करते थे, ये किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। लेकिन उसके लिए हमने पूसा इंस्टीट्यूट के जो हमारे वैज्ञानिक हैं दिल्ली के, उनके साथ मिलकर एक बायो कंपोस्ट स्प्रे बनाया, जो हमने अपने दिल्ली के किसानों को मुहैया कराया। और इस बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि 90% दिल्ली के जो किसान हैं उन्होंने उसका प्रयोग किया, और दिल्ली में पराली जलाए जाने की कोई भी घटना या किसी तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। तो हम लगातार जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां भी लिखते रहे, मीडिया के माध्यम से भी उनसे अपील करते रहे कि आप लोग इस पे, जब हम एक सोल्यूशन लेकर आए हैं तो आप उस पर ये सोल्यूशन क्यों नहीं लाते। दिल्ली सरकार से आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है, वो दिल्ली सरकार देने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से किसी तरह की इसमें मदद चाहती है, वो हम करने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा दिल्ली सरकार जो मेजर स्टेप्स उठा सकती है वो हमने उठाए हैं। आज भी हमने स्टेप्स उठाए हैं कि हमने 4 कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद किया है, हमने सरकारी जो ऑफिसेज हैं उनको वर्क फ्रॉम होम किया है, प्राइवेट जो उनको एडवाइजरी जारी किया है, स्कूल बंद किए हैं। उससे पहले भी हम 250 टीमें गठित कर चुके हैं दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल की तरफ से, जो साइट पे जो ये धुआं उड़ता है या कूड़ा जलाया जाता है उस पर वॉच रखने के लिए। तो दिल्ली सरकार का जो जुरिडिक्शन है उसके अंदर दिल्ली सरकार काम कर रही है। दिल्ली सरकार तो गंभीर है, लेकिन जो दूसरी और सरकारें हैं, पड़ोसी राज्य की जो सरकारें हैं, वो इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं है, सहयोग नहीं करती। बिल्कुल, ये कोई हम राजनीतिक दल या दिल्ली की सरकार होने के नाते हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि 25,000 ऐसी साइट्स हैं हरियाणा पंजाब के अंदर जहां पर पराली जलाई जा रही है, और पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है वो। इस वजह से इस बार जो है वो पोल्यूशन के हालात हर साल के मुकाबले बदतर हो गए। और मैं ये पूछना चाहता हूं, बीजेपी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, कि हम जो स्टेप्स उठा रहे हैं वो हम बैठ के बता रहे हैं न्यूज चैनल पे। आप बताइए कि पंजाब या हरियाणा, चलिए पंजाब में आपकी सरकार नहीं है, हरियाणा में आपकी सरकार है, हरियाणा में क्या स्टेप उठाए गए? क्या उन्होंने किसानों को कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन देने की कोशिश की जिससे वो पराली ना जलाएं? खेमचंद जी, क्या पराली ही जिम्मेदार है इस वायु प्रदूषण के लिए? देखिए आदरणीय केजरीवाल जी उस बच्चे की तरह बहाने मार रहे हैं जो हर साल क्लास में फेल हो जाता है, और वो कौन सी क्लास में? पहली क्लास में फेल हो जाता है। कभी कहता है
की लाइट नहीं थी, कभी कहता है कि पेरेंट्स ने पढ़ाया नहीं, कभी कहता है स्कूल अच्छा नहीं, कभी कहता है टीचर खराब है। उसी बच्चे की तरह आदरणीय केजरीवाल गाने मार रहे हैं, हम सभी जानते हैं। और एक्सपर्ट्स ने बार बार बताया 65 से 60% जो दिल्ली में प्रदूषण है, वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, जल प्रदूषण तो 80% दिल्ली की वजह से, और जो वायु प्रदूषण है लगभग 65 से 60% लोकल कारणों से है। 40% पराली का उसमें हिस्सा है, पराली पे भी ना हुआ। 60% के आसपास जो हिस्सा है उसको क्यों नहीं कम करते? 12 से ज्यादा हॉट स्पॉट जो दिल्ली में है, उनमें जो समस्या है वो धूल की समस्या है, वहां पे जो खुले में जो कचरा जलाया जा रहा है उसकी समस्या है, जो इंडस्ट्री वेस्ट को खुले में पटका जा रहा है उसकी समस्या है, खराब रोड जो दिल्ली में है, जो केजरीवाल ने रोडों का जो कंस्ट्रक्शन जो है उसकी क्वालिटी घटिया रखी, उनकी रिपेयरिंग नहीं करी, उसकी वजह से CWD के द्वारा जो रोडों पे जो ग्रीनरी होती थी उसको बर्बाद करके वहां पे जो कूड़ा पड़ा हुआ है, वहां पे जो धूल उड़ रही है, उसकी वजह से उस पर काम क्यों नहीं किया गया? आदरणीय केजरीवाल जी ने 2015 में बोला कि मैं प्रदूषण खत्म कर दूंगा, दिल्ली में अच्छी हवा रहेगी, अच्छी वायु रहेगी, अच्छा पानी रहेगा। अभी तक तो नहीं कर पाए, 7 साल हो गए। 2018 में 24 पॉइंट का वो एक एक्शन प्लान लाए, ग्रीन दिल्ली का प्लान लाए, आज तक उस पर कुछ नहीं किया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ आपको बहाने मारने। उनको करने के लिए क्या है? ऑन एंड ऑफ के लिए अपने वॉलंटियर खड़े कर दिए, उनको पैसा दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट टीवी पे चल रहे हैं बार बार, आप ऑन करिए, ऑफ करिए, ऑन करिए, ऑफ करिए, प्रदूषण दूर करिए। अरे आज जो आपने कदम लिए हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। आप जो समस्या है उसका काम तो नहीं करते, आप सिर्फ उन्होंने कोई स्टेप लिया है, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसका क्या स्टेप होना चाहिए? खेमचंद जी आ रहा हूँ उस पे। अब ये बात करते हैं कि भाई दिल्ली में इनके पास एक सॉल्यूशन था जो इन्होंने साइंटिस्ट के साथ डेवलप किया। आप ये बताइए, पंजाब में अपोजिशन में कौन है? आम आदमी पार्टी। पंजाब में से MP किसके आते हैं? आम आदमी पार्टी के। MLA किसके पास है? सेकंड हाईएस्ट आम आदमी पार्टी के। आप दिल्ली के सॉल्यूशन को अपने MLA और MP को नहीं दे सकते? क्या वो आपकी बात नहीं सुनेंगे? अगर दे सकते थे तो क्यों नहीं दिया? उनको देते। पंजाब में कम से कम जो आपके MLA वाला एरिया है, MP वाला एरिया है, वहां पे तो पराली नहीं जलाई जाती। 80% जो पराली के प्रॉब्लम है पंजाब से हो रही है, पंजाब में तेजी से जलाया जा रहा है। आप फिर से वही कि राजनीतिक दल जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में जुटे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ये कदम उठाना चाहिए, उनसे उनके सांसदों को उठाना चाहिए। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उसने तमाम अपने कदम जो है वो उठाए हैं और अभी भी उठा रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स जो है वो बीजेपी क्या कर रही है? केंद्र में बीजेपी है, राज्य जो लगता हुआ राज्य है, पड़ोसी राज्य हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहां से कोई कदम क्यों नहीं उठाएगा? गंभीरता क्यों नहीं दिखाई गई? चलिए आऊंगी मैं इस सवाल पर। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, खेमचंद जी, उनको ले लेते हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं? से बात कर रहे हो जी कहिए। मैं मैडम ये कहना चाह रहा हूँ, तो ये बोल रहा है जेडी साहब आम आदमी का ये गलत है, यहाँ आपने गन्नौर गोवाना और वहाँ से और चाहे करवा ये पोल्यूशन आ गया, ये दिल्ली में रुकता है, बठिंडा का पोल्यूशन, वहाँ का पोल्यूशन आ गया, यहाँ कैसे रुकता है? वो यूपी में नहीं रखता, आगे नहीं रखता, बिहार उसमें इधर अगर करवा बाल चला है उसमें पाकिस्तान में नहीं रखता। आप कह रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली में ही आके क्यों रुक जाता है? कोई नहीं है इनका अपने खुद की इंडस्ट्री चला है, रात को चलती है, रात को इनकी इंडस्ट्री चलती है, सवेरे बंद हो जाती है, इनका अपना पोल्यूशन है दिल्ली का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जी खेमचंद जी। कायनात जी, जो हमारे अभी दर्शक ने बताया काफी हद तक वो सही है, 100% सही नहीं है, क्योंकि दिल्ली में 60% जो प्रदूषण है वो दिल्ली की वजह से, अपनी वजह से है। दिल्ली में अगर उन चीजों पे काम करती दिल्ली सरकार तो प्रदूषण कम हो जाता। और दिल्ली सरकार ने बोला कि हम स्मोक टावर लगाएंगे, पूरी दिल्ली में स्मोक टावर लगाएंगे, मात्र एक स्मोक टावर लगा पाए, और वो भी अभी कुछ दिनों पहले फंक्शन हुआ है, वो भी 100% कैपेसिटी में नहीं चल रहा है। उसके लिए प्रचार दुनिया में कर दिया, लेकिन काम नहीं किया। ये सब चीजें दिखाती हैं कि केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ प्रचार में इंटरेस्ट रखते हैं, प्रचार में विश्वास रखते हैं, काम में विश्वास नहीं रखते। अगर कामकाजी CM होता तो दिल्ली की ये समस्या गंभीर नहीं होती। केजरीवाल जी बताएं, व्हाइट पेपर पब्लिश करें, आपके पास तो बहुत बड़ा बजट है, आपने किया क्या और क्यों नहीं किया? किसने रोका आपको? क्यों नहीं किया आपने? आप वो सकारात्मक राजनीति करते, अगर आपके पास कुछ संतुलित कदम होते तो दिल्ली को आज इतना नहीं भुगतना पड़ता। वो सही कह रहे हैं व्यक्ति कि जो प्रदूषण पंजाब में जलाया जा रहा है, जितना प्रभाव दिल्ली में है उतना प्रभाव अन्य जगह पे क्यों नहीं? क्योंकि दिल्ली की जो लोकल समस्या है, लोकल जो हॉट स्पॉट है, वो समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। और यहाँ पे जो
लोकल ठीक स्तर है पे जो काम नहीं खेमचंद किया जी, जा रहा है दिल्ली उसकी सरकार वजह से चीजें सवाल ज्यादा बनता बन है, रही उनसे सवाल करेंगे भी, लेकिन सवाल यहाँ पर उसी तरह से बीजेपी से भी बनता है, केंद्र सरकार से भी बनता है। क्या आप नहीं मानते हैं कि केंद्र सरकार को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, समस्या के देखिए, केंद्र समाधान के सरकार लिए इसमें आगे सहयोग आना करने को चाहिए? मैं आपको बता दूं पूरी तरीके से तैयार है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के चारों ओर एक एक्सटर्नल रिंग रोड बनाई है, आपके ध्यान में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। जितने भी ट्रक और हैवी व्हीकल दिल्ली में से गुजरते थे जिनकी वजह से प्रदूषण होता था, वो गंभीर समस्या को केंद्र सरकार ने हल किया है, वो केजरीवाल जी ने तो किया नहीं है। केंद्र सरकार ने अंडरपास बनाए जहाँ पे ट्रैफिक होता था, अंडरपास बना के समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की है। हम दिल्ली के चारों ओर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं कि वहां पे जो प्रदूषण की वजह, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं ट्रैफिक होता था, जाम होता था, वो ना हो, तेजी से व्हीकल वहां से निकल जाए। केंद्र के हाथ में जो है, केंद्र उसको तेजी से कर रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार में विश्वास रखती है, वो काम करना तो चाहती आपके नहीं कहने है। का मतलब है रोड्स और हाईवेज बना के केंद्र सरकार अपने स्तर पर जो है काम कर रही है प्रदूषण की समस्या को कम करने का, लेकिन दिल्ली देखिए सरकार एक्सपर्ट गंभीर ने नहीं है। बताया है कि पेरिफेरल जो अतहर ईस्टर्न जैदी। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली में प्रदूषण की समस्या काफी हद तक सॉल्व हुई। लेकिन अब जो लोकल स्तर पे चीजें बढ़ती जा रही हैं, पराली की समस्या जो बढ़ती गई है, जिसको पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्शन आ रहा है। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है कि पराली को रोका जाए, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है कि किसानों के पास जाया जाए, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है बात की जाए, बल्कि इनके एमएलए और एमपी खड़े होके पराली को जलवा रहे हैं। और दिल्ली वाले, और जब केजरीवाल जी से पूछा जाता है तो कहते हैं प्रदूषण के बारे में बाद में सोचेंगे, बाद में करेंगे, अभी तो उनको राजनीति करने दो, वोट बटोरने दो, दूसरे अतहर राज्यों जी, में जाने दो। अतहर जी, देखिए खेमचंद जी यहाँ बैठ के हमें ज्ञान दे रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ और उनको ये बताना भी चाहता हूँ। अरे भाई, जिम्मेदारी आपकी, तो ज्ञान किसको देंगे? सुनिए सुनिए, सरकार सुन लीजिए, आप बोल रहे थे मैं चुप था ना, अब आप भी सुन लीजिए। आप बात रखिए ना, जरा आप जाके मेरे को एक कॉल मिनट, करोगे जरा तो आपको जाके सुनना गूगल, पड़ेगा। एक मिनट, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जाके गूगल पे सर्च करिए, पढ़े लिखे आदमी है आप, कि 2020 और 21 में सबसे पॉल्यूटेड सिटी जो है दुनिया की वो कौन सी है, उसमें 3 उत्तर प्रदेश की है, गाजियाबाद, नोएडा और हापुड़। गाजियाबाद है कहाँ? गाजियाबाद आप सुनिए, दिल्ली के सराउंडिंग है, आप दिल्ली के समस्या आसपास के गाँव में पार्टी पॉल्यूशन पे कितनी सीरियस है पूरा देश जानता है। आप दिल्ली के हॉटस्पॉट, आप कहते हो ईंटों के खेमचंद जी, खेमचंद जी, खेमचंद जी, एक एक करके ठीक है, एक बार पूरी बात हो लेने दीजिए। खेमचंद जी, एक बार पूरी बात हो लेने दीजिए, मैं भी समझ रही हूँ। दिल्ली एनसीआर नहीं पता है जो वो शहर गिनवा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, वहाँ पे प्रदूषण बढ़ रहा है, आपको शर्म नहीं आती? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से ये समस्या हल नहीं होने वाली है। अतहर जी, खेमचंद जी, मैं आप दोनों से ही चाहूंगी थोड़ा संयम और तथ्यों पर बात करो ना। समस्या दिल्ली की है, दिल्ली एक प्रांत है, 70,000 करोड़ का आपका बजट है, और आप कहाँ अंदर बात भी करो? अरे दिल्ली में क्या किया बताओ, क्यों नहीं किया बताओ? आपके पास इतना बजट है, कहाँ यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? आप क्यों ऑनर ऑफ में पैसे बर्बाद कर रहे हैं? आप क्यों एडवर्टीजमेंट में पैसे बर्बाद कर रहे हैं? आपको जो ग्रीनरी दिल्ली में थी वो क्यों बर्बाद कर दी? 2 करोड़ पेड़ लगाने वाले थे आप, 2 करोड़ पेड़ लगाने का दावा कर रहे हो आप। खेमचंद जी, खेमचंद जी, खेमचंद जी, आप पूरी ग्रीनरी को खा गए। खेमचंद जी, बात सुनेंगे तभी तो आप जवाब दे पाएंगे ना। बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, सवालों की झड़ी मत लगाइए, सवालों की झड़ी वहां से भी लगाई है, सवालों की झड़ी लगाइए, लेकिन पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। ऐसे सिर्फ शोर हो रहा है, आप दोनों हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शोर कर रहे हैं। आप मेरे को धमकी दे रहे हो? आप दोनों की बात कोई नहीं समझ पा रहा, न सुन पा रहा है, सिर्फ आपकी बात शोर में गुम हो रही है। आज सड़कों पे गड्ढे नहीं होते, आज सड़कें गसीले होती। खेमचंद जी, खेमचंद जी, चलिए एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, उनको ले लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस समस्या को लेकर। जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं भी जिला महेंद्रगढ़ नारनौल से बात कर रही हूँ जी, स्वागत है, रखिए अपनी बात। जी हाँ, दिल्ली का ही क्या, हर जगह ही प्रॉब्लम चल रही है। ये तो हमारे यहाँ पड़ोस में बहुत ज्यादा वो झड़पते हैं, वो गाय भैंस रखते हैं ना, तो बहुत ज्यादा धुआं होती है, तो कहाँ शिकायत करे, किसको बोले, झगड़ा करे? प्रदूषण तो बहुत जगह हो रहा है। अब सिर्फ दिल्ली का दिखा रहे हो, आम आदमी वैसे बहुत ज्यादा परेशान है प्रदूषण को लेकर। तो इसका कोई निदान या कोई इसकी शिकायत केंद्र कुछ तो होना चाहिए, कोई कह सके किसी बात को लेकर।
जी ये दिल्ली की समस्या ही नहीं, हर जगह की समस्या है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये, और हम भी यही बात कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर की ये समस्या जो है इस वक्त काफी विकराल होती जा रही है और बहुत ज्यादा लोग जो हैं इससे प्रभावित होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार जागरूकता की कमी जो है वो भी इस समस्या के गंभीर रूप धारण करने का कारण जो है वो बन जाती है। जैसे उन्होंने यहाँ जिक्र किया कि ऐसे घर में कुछ इस तरह की चीजें वो जलाते हैं जिससे काफी धुआं निकलता है। बहुत ज्यादा हो रही है मैडम जी, बहुत ज्यादा, मतलब इतनी धुआं उठती है कि पैर मेरे तो निगरानी होना इन सभी चीजों पर बहुत जरूरी है। इस तरह की कोई कमेटी गठित होनी चाहिए जो इस तरह से पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए काम करती रहे। चलिए अतहर जैदी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि हर साल ये समस्या जो है देखी जाती है, इस पर क्या अभी तक जो है वो एक्शन लिया गया है? ठोस क्या कदम उठाए गए हैं इस समस्या के समाधान के लिए? स्मोक टावर लगाने की बात हुई थी दिल्ली भर में, लेकिन अभी तक एक ही स्मोक टावर लगा है। एयर प्यूरिफायर लगाने की बात हुई थी, लेकिन अभी भी उनकी संख्या जो है वो भी इक्का दुक्का ही दिखाई देती है। ये खेमचंद जी जिस पार्टी से आते हैं ना, जब हमने पोल्यूशन से लड़ने के लिए दिल्ली के अंदर ऑड इवन लागू किया था ना, तो इनके प्रदेश फिर से आप दोनों इस तरह से करप्ट करेंगे ना एक दूसरे की बात में, किसी की बात नहीं सुन पाएंगे। यही समस्या के हल ना होने का एक बड़ा कारण है कि कोई किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर समस्या क्या खाक हल होगी? एक और दर्शक तिलक राज जुड़े हैं फरीदाबाद से। जी तिलक राज जी, स्वागत है आपका। कयानत जी, देखो राजनीति इसमें नहीं करनी चाहिए, ये आम जनमानस की बात है। जीवन के साथ खिलवाड़, चाहे वो किसान हो चाहे वो आम आदमी हो, सरकार और प्रशासन की हर जगह, किसी भी स्टेट की बात लेकर आप बैठिए, वहाँ हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। वहाँ सरकार को ज्यादा जिम्मेदारी निभानी चाहिए, चाहे वो किसानों का दिवाली जलाने को लेकर है या पीछे दिवाली के ऊपर जो पटाखे जलाए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी नाकाम रही है, प्रशासन नाकाम रहा है, पटाखे खूब चलाए गए हैं। फरीदाबाद में आज ये हालात है कि 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है और वो वैसे अंधेरा नहीं है, वो पोल्यूशन का अंधेरा है। और जो एनजीटी की जो गाइडलाइन है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद प्रशासन क्या पूरी सरकार नाकाम साबित हो रही है उसको लागू करने में। कहीं भी एनजीटी के रूल लागू नहीं किए जा रहे, सरकार के खुद अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पुल का काम हो या सड़कों का काम हो, धूल उड़ रही है, कच्ची सड़कें पड़ी हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, उनमें से गाड़ियां निकलती हैं। फैक्ट्रियों में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो पोल्यूशन करती हैं, उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो सब तरीके से सभी जिम्मेदार हैं। मैं सरकारों को ही जिम्मेदार मानूंगा, चाहे वो दिल्ली सरकार है, चाहे वो यूपी सरकार है, हरियाणा सरकार है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लोगों के हित की बात होनी चाहिए और आम आदमी को भी जागरूक होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन, जो कूड़ा जलाया जा रहा है या कहीं ना कहीं उनके आसपास भी कूड़ा जलता है, तो उसको लेकर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि सांसों का सवाल है। पीछे जो 1.5 महीना गुजरा था, सांसों को लेकर ही बड़ी मारामारी रही है, ऑक्सीजन को लेकर कालाबाजारी हुई है। ये फिर एक बार दौर देखने के लिए ये जो दिल्ली एनसीआर के लोग तैयार बैठे हैं, क्योंकि किसी चीज को बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तिलक राज जी कि इस मुद्दे को लेकर, इस मसले को लेकर जो राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाधान की ओर सभी को मिलजुल कर इसमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी से मैं लास्ट आपसे चाहूंगी कि अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें, किस तरीके से आप दोनों जो हैं मानते हैं कि समस्या का समाधान हो सकता है? आरोप प्रत्यारोप नहीं, राजनीति नहीं, कैसे सहयोग के साथ, आपसी सहयोग के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे? देखिए आदरणीय केजरीवाल जी अपनी राजनीति छोड़ के, अपना प्रचार छोड़ के गंभीरता से काम कर रहे हैं। 278 वार्ड। चलिए अगर ज़ैदी जी उनकी बात सुनकर कम से कम थोड़ी शर्म करनी चाहिए। जिम्मेदार सभी को मानते हैं हम लोग भी कि सरकारों को इस पर कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो हो जाती है। कभी सरकारी कदम नहीं उठाए जाते हैं सरकार की ओर से, तो कहीं जो है
जो सिस्टम है वही लचर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मसले पर फिर सुनवाई होनी है। वहीं इस मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक ली, जिसमें 4 बड़े फैसले सरकार ने किए, जिसमें 1 हफ्ते के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों और स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। साथ ही कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। लेकिन फौरी कदम उठाने के बजाय सरकारें वायु प्रदूषण से निपटने की सटीक प्लान पर कब काम करेंगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।